गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। चलिए एक नई बुक शुरू करते हैं और उसका नाम है द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड और ये लिखी है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। हमेशा बुक पढ़ने से पहले अगर हमें ये पता हो कि राइटर ये बुक किस पर्सपेक्टिव से लिख रहा है, व्हाट पर्सपेक्टिव डॉक्टर राइटर इज राइटिंग द बुक, तो उसका बेनिफिट हमारे पास ये होता है कि हम उसके नजरिए से देख सकें कि वो क्या कहना चाह रहा है। सो जोसेफ मर्फी कहते हैं कि ये बुक डिजाइन करी गई है इस तरह से कि आपकी जो हैबिचुअल थिंकिंग है, जो भी आप सोचते हैं, जिस तरह से वही आपकी डेस्टिनी क्रिएट करती है। तो अगर हम उस पर काम कर ले, अपने सोचने के ढंग, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे, तो कैसा रहेगा। तो वो कह रहा है कि आपके पास क्या इन चीजों के आंसर हैं कि एक ही घर के अंदर एक व्यक्ति बहुत उदास होता है, एक बहुत हैप्पी होता है, एक बहुत पैसे कमा रहा होता है, दूसरा बिल्कुल मिसेरेबल और गरीब होता है, एक बहुत डरा हुआ होता है, दूसरा बहुत फेथ और कॉन्फिडेंस से आगे चल रहा होता है। क्यों? एक बहुत ही खूबसूरत और लग्जरियस होम में रह रहा होता है और दूसरा सिर्फ एक स्लम में रह रहा होता है। क्यों? किसी के पास में इतना फेलियर होता है, किसी के पास इतना सक्सेस होता है। क्यों ऐसा होता है कि एक व्यक्ति बिना कुछ ज्यादा किए अपनी जिंदगी में सब कुछ अकम्प्लिश करता है और दूसरा व्यक्ति काम करता रहता है, तो भी वहां जहां वो पहुंचना चाहता है वहां नहीं पहुंच पाता। एक व्यक्ति ऐसी डिजीजेस में घिरा रहता है जिसको क्योर नहीं किया जा सकता और दूसरा व्यक्ति बिल्कुल हेल्दी माइंड से रहता है बिना कुछ ज्यादा एफर्ट करे। क्या इन प्रश्नों के उत्तर हैं? राइटर कहता है डेफिनेटली है। तो यही कारण है मेरा इस किताब को लिखने का। एक सीधी सादी भाषा के अंदर मैं आपको जीवन के महान फंडामेंटल सच्चाइयों को बता सकूं। जिंदगी के सिद्धांत क्या है, आपके दिमाग के सिद्धांत, माइंड के सिद्धांत क्या है, उसे मैं एक ऑर्डिनरी एवरीडे लैंग्वेज में बता सकूं। और अगर आप जिस समय इस बुक को स्टडी कर रहे हैं, इसकी टेक्निक्स को अगर आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो मैं कन्विंस्ड हूँ कि आपकी जिंदगी के अंदर एक मिरेकुलस वर्किंग पावर होगी जो आपकी लाइफ की किसी भी कंफ्यूजन, किसी भी उदासीनता, किसी भी फेलियर से आपको बाहर निकालेगी। ये आपको गाइड करेगी कि आपकी सारी डिफिकल्टीज को दूर करे, आपको अपनी इमोशनल और फिजिकल दास्ता से बाहर करे और रोड एक ऐसा रास्ता जहां आजादी है, खुशी है, मन की शांति है, दिमाग की शांति है, वहां लेके जाए। ये जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वर्किंग पावर है ना, इट इज लाइक अ मिरेकल। ये किसी भी प्रकार की बीमारी को ठीक कर सकता है, आपको स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो यूज करना अपनी इनर पावर्स को, इससे हम ओपन कर सकते हैं, सारे दुख, दर्द, डर भाग सकते हैं। कहते जैसे ही हम अपने अंदर इस पावर को, इस जादू भरी पावर को रिलीज करते ना, राइटर कहते मैंने खुद अपनी एक बीमारी जिसको लोग सरकोमा कहते, जो कभी ठीक नहीं होती, अपने सबकॉन्शियस माइंड से बिल्कुल उसको ठीक कर लिया। जो टेक्निक मैंने यूज की, मैंने इस बुक के अंदर उसको बहुत ही डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है। हम सब के अंदर एक इन्फिनिट, असीम, अनंत, अगाध हीलिंग प्रेजेंस है जो सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, उसकी गहराइयों के अंदर रहती है। हमारी बॉडी के हर ऑर्गन के अंदर एक क्रिएटिव इंटेलिजेंस है जो हमारी बॉडी को डिजाइन करती है, फैशन करती है और वहां से उसे जनरेट करके हम किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। एक बहुत ही पुराना प्रोवर्ब है जिसमें कहते हैं द डॉक्टर ड्रेसेस द वुंड एंड द गॉड हील्स इट, कि जो डॉक्टर है वो किसी भी घाव को सिर्फ पट्टी बांध सकता है, लेकिन उसे जो ठीक करता है वो गॉड। यहाँ गॉड एक संबोधित शब्द है, दैट इज यूनिवर्स, दैट इज क्रिएटर। फिर बुक हमें ये बताती है कि जिस समय हम प्रार्थना इफेक्टिवली करते हैं ना, तो हमारी जिंदगी के अंदर वंडरफुल चीजें होती हैं। साइंटिफिकली प्रेयर पता है क्या है? एक हार्मोनियस इंटरेक्शन है, एक लयता में किया हुआ आदान प्रदान है जो आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड पे वर्क करता है एक स्पेसिफिक पर्पस की तरफ। तो ये किताब से हम ये भी सीखेंगे कि कौन सा तरीका है कि जो हमारे अंदर ये इन्फिनिट पावर है, असीम, अनंत, अगाध, उसके क्षेत्र के अंदर हम जो भी जिंदगी में चाहें उसे पा सकें। अगर आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं ना जो भरपूर हो, हैप्पी हो, रिच हो, तो आपको अपने अंदर की वर्किंग पावर को
यूज करना पड़ेगा अपने डेली अफेयर्स में, अपने बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, अपनी फैमिली रिलेशनशिप को हार्मनी में लेके आने में। तो ये आप याद रखें कि आपको इस किताब को बहुत ध्यान से, और अगर जरूरत पड़े तो रिपीटेडली पढ़ना है या सुनना है। इसके हर चैप्टर आपको ये बताएगा कि किस तरह से आपके अंदर ये वंडरफुल अद्भुत पावर काम करती है। आपको अंदर से इंस्पिरेशन देगा, विजडम देगा, सिंपल टेक्निक्स सिखाएगा जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस कर सकते हैं। इस किताब को ना बहुत प्यार से पढ़ना है, बहुत ईगरली अर्नेस्टली पढ़ना है, बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, ताकि ये हर प्रकार से हमें मदद कर सके। प्रेयर की महत्ता यानी प्रार्थना की महत्ता बताते हुए राइटर कहता है यहाँ पे कि हम जब किसी मुश्किल के अंदर होते हैं ना, तो हम जरूर प्रार्थना करते हैं, पर ऐसा क्यों? हमें वेट करने की क्या जरूरत है कि हम मुश्किल में हो तभी हम प्रार्थना करें? हम इसे अपनी जिंदगी का एक कंस्ट्रक्टिव हिस्सा बना सकते हैं और इंटीग्रल पार्ट बना सकते हैं। हजारों लाखों करोड़ों लोगों की टेस्टिमनीज है यहाँ पे कि किस प्रकार प्रेयर उनके जीवन में इफेक्टिव रही है। रोज टेबल के ऊपर शुक्राना और थैंक यू करना, विश्वास भरा श्रद्धा लोग जिसके अंदर प्रभु से कम्युनिकेट करते, कम्युनियन करते, एक हो जाते हैं। रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे प्रभु सिर्फ एक संबोधित शब्द है, भगवान एक संबोधित शब्द है। इट रेफर्स टू दैट ऑलमाइटी, इट रेफर्स टू दैट यूनिवर्स, इट रेफर्स टू दैट गाय हु हैज क्रिएटेड द होल थिंग। राइटर कहता है इतने सालों का जो मैंने काम किया तो मैंने ये देखा कि हर व्यक्ति प्रेयर को एक अलग ढंग से अप्रोच करता है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है और काम किया है और उन्हें हेल्प की है प्रेयर में इफेक्टिव होने में। जब लोग मुश्किल में होते हैं ना, तो बहुत प्रॉब्लम उनको ओवरवेल्म करती है, उनको बिल्कुल वशीभूत कर देती है, उनकी एबिलिटी सुनने की और समझने की कम हो जाती है। उस समय उनको एक इजी फॉर्मूला चाहिए जो वर्केबल हो, सिंपल हो और स्पेसिफिक हो। जो इस बुक का यूनिक फीचर है वो ये है कि बिल्कुल प्रैक्टिकल है, सिंपल है, टेक्निक्स यूजेबल है, फॉर्मूला इजी टू अप्लाई है, और ये मैंने, राइटर कहता है, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ अप्लाई करा है। और इस बुक में ये स्पेशल फीचर भी है कि ऐसा क्यों होता है कि हम प्रार्थना किस और चीज के लिए कर रहे होते हैं और हमें मिलता कुछ और है। लोग ये भी पूछते हैं कि मैंने इतनी प्रार्थना की पर मुझे कोई भी आंसर नहीं मिला। इस किताब के अंदर हमें ये सारे आंसर मिलेंगे। इसी की वजह से ये बुक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वैल्यूएबल बन जाती है। व्यक्ति की प्रेयर किस समय आंसर होती है? जब उसका सबकॉन्शियस माइंड उसकी थॉट प्रोसेस, उसकी मेंटल पिक्चर को रिस्पॉन्ड करता है। विश्वास का सिद्धांत एक सीक्रेट ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है किसी भी रिलीजियस, धार्मिक दुनिया का, और यही हमारी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है जो हमसे छुपी रहती है। बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम हो, ज्यूज हो, कोई भी हो, हिंदू हो, बिल्कुल उनके बिलीफ डिफरेंट होते हैं, लेकिन सब अपनी प्रार्थना का उत्तर पाते हैं। ऐसा कैसे है? इस बात का उत्तर क्या है? किसी भी जाति, किसी भी रिचुअल, किसी भी धर्म, कोई भी फॉर्मूला, कुछ भी हो, अगर आपको विश्वास है, अगर आपको मेंटल एक्सेप्टेंस है, अगर आप रिसेप्टिव हैं कि जो हम प्रे कर रहे हैं वो हमारी जिंदगी में है और आ रहा है, तो आपको सब कुछ मिलेगा। सो जिंदगी का सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ऑफ विश्वास, बिलीफ। और बिलीफ को अगर हम सम अप करें तो इट इज लाइक आपके दिमाग के अंदर जो सोच है, वो जैसा आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, बिलीव करते हैं, वही आपकी जिंदगी को, आपकी बॉडी को, आपके सर्कमस्टेंसेस को कंडीशन करता है। और जब आपको ये मैथडोलॉजी समझ में आती है, टेक्निक समझ में आती है, आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आप क्यों कोई काम कर रहे हैं, क्या कोई काम कर रहे हैं, और किस प्रकार से ये सबकॉन्शियस माइंड से आपको जनरेट कर रहा है, तो आपको ये पता लगता है। और फिर आपकी प्रेयर आपकी हार्ट डिजायर्स को रियलाइज करती है, बिकॉज नाउ यू नो हाउ टू मेक इट वर्क। हम सबकी इच्छा होती है हमें बहुत हेल्दी हो, हैप्पी हो, सिक्योर हो, पीस ऑफ माइंड हो, एक्सप्रेशन हमारा जो है सच्चाई से भरा हुआ रहता है, हमें चाहिए। लेकिन क्या हमें ये सब मिलता है? यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने
जोसेफ को एडमिट किया कि मुझे ये मालूम है कि अगर मैं मेरे मेंटल पैटर्न्स को बदल दूं, मेरी इमोशनल लाइफ को रीडायरेक्ट करूं, तो मेरा हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा, मेरी जिंदगी इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन मेरे पास इसकी कोई टेक्निक नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई मोडस ऑपरेंडिस नहीं है। मेरा माइंड तो यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ भागता रहता है और मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड, अनहैप्पी और हारा हुआ महसूस करता हूँ। और ये प्रोफेसर को क्या चाहिए? एक अच्छी हेल्थ चाहिए। उसे क्या चाहिए था? नॉलेज, कि किस प्रकार से उसका माइंड वर्क करता है। अगर आपको भी ये सब चाहिए तो आपको क्या चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि आपका माइंड किस प्रकार से काम करता है। और इस बुक के अंदर जितनी भी हीलिंग मेथड्स दी गई हैं, आउटलाइन की गई है, दैट विल हेल्प यू इन गेटिंग दैट। ये जो पावर है ना सबकॉन्शियस माइंड की, ये जो मिराक्युलस पावर है, जो ये मिरेकल वर्किंग पावर है, ये आपके और मेरे पैदा होने से भी पहले से ही थी। इससे पहले की दुनिया एग्जिस्ट की। ये एक एटर्नल ट्रुथ है, एक शाश्वत सच्चाई है। इसी सोच के साथ में राइटर कहता है कि मैं आपको अर्ज करता हूँ, मैं आपको इंस्पायर करता हूँ कि इस बुक के आने वाले चैप्टर्स के अंदर बहुत ही वंडरफुल, मैजिकल, ट्रांसफॉर्मिंग पावर है, जो किसी भी फिजिकल और मेंटल घाव को भर देगी, जो आपको डर से भरे हुए दिमाग से फ्रीडम दिलाएगी, आज़ादी दिलाएगी, जो आपको लिबरेट करेगी किसी भी प्रकार की गरीबी से, फेलियर से, मिजरी से, फ्रस्ट्रेशन से, एंक्शियसनेस से। आपको सिर्फ क्या करना है? मेंटली और इमोशनली अपने विश को एम्बॉडी करना है, अपने आप को उससे एक करना है। तो जो आपके माइंड का, सबकॉन्शियस माइंड की क्रिएटिव पावर है ना, वो इमीडिएटली इस पे रिस्पॉन्ड करेंगी। तो आप आज से ही शुरू करें इस बुक को सुनना और फिर अपनी जिंदगी को बढ़ाएं। और इसको तब तक करना है जब तक जिंदगी का हर पल आपके जैसे वैसा ना हो जैसे आप जीना चाहते हैं, वैसा ना हो जैसी सुबह आप देखना चाहते हैं। सो मैं भी इसके साथ वर्क करूंगी, अपने सब मिलके इसके साथ वर्क करते हैं। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को इसके अंदर इनवाइट करें ताकि ग्रुप बना लें और इकट्ठे काम करें ताकि कलेक्टिव एनर्जी आपके साथ हो। Thank you so much for being in my life. Thank you so much.